अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ, आप लोगों को पता है, मैं बताई भी हूँ। ऐसे हालत में पति मतलब छोड़ के चला जाए तो बताइए क्या हाल है, कैसे मेरी डिलीवरी होगी। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। अगर ना मायके से ना ससुराल में कोई मेरी सास ससुर भी नहीं सकती, या तो मैं बचूँगी या तो मेरा बच्चा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, और मैं भी देख सकते हैं ठीक ही ठाक हूँ। तो इतना ठीक नहीं हूँ, तबीयत बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हो गई है, और अब तो मतलब हर चीज़ बहुत मुश्किल लग रहा है। कोई ढंग से काम नहीं कर पाती हूँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और नहा वहा ली थी, जो भी काम था थोड़ा बहुत की हूँ, क्योंकि करना तो खुद अपने को ही पड़ता है ना। तो थोड़ा सा मतलब जो भी था वो मैंने तो बर्तन थे धोई हूँ, और कपड़े भी धोई हूँ। थोड़ा सा खाना बनाना था वो भी बनाई हूँ। और यहाँ पे मैं हल्का सा क्रीम लगा रही थी और जा रही हूँ बाबू को लेने, स्कूल गया है तो जाना तो पड़ता ही है। ऐसी हालत में हूँ, चाहे जैसे कौन करेगा, कोई करने वाला नहीं हमारे आगे पीछे, तो सब कुछ अपने को ही करना पड़ता है। और कोई संभालने वाला नहीं है, मतलब कि चलो ऐसी हालत है तो कोई देखने ताकने वाला हो, तभी मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। क्या कर सकते हैं, और दुख पड़े चाहे सुख पड़े, खुद ही करना है सब कुछ। और यहाँ पे ना खाना बनाने के बाद जल्दी जल्दी बर्तन धो रही थी, तो फटाफट से सारे बर्तन धो लूँगी। उसके बाद कपड़े धोना है, और फिर उसके बाद नहा के लेके जाऊँगी लेने बच्चों को। तो ये सारे काम तो पहले ख़त्म कर लूँगी, उसके बाद ही। और तबीयत मतलब मेरी ना हमेशा ख़राब रहती, दर्द होता है पेट में मेरे, हमेशा पता नहीं क्यों हमेशा दर्द होता रहता है, क्योंकि मेरा अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ है ना, इसलिए। और मतलब कुछ पता भी नहीं चलता क्या कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो बहुत दिक्कत हो रही है। तो चलिए, यहाँ पे बर्तन धुल गया है, वो हो गया, मांज ली हूँ, और थोड़ा धो लेती हूँ जल्दी जल्दी से। और मैं तो यही सोचती हूँ ना कि जैसी मेरी ज़िंदगी है ना, वैसी किसी की ना हो। तो यहाँ पे बस वही बर्तन धो लेती हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि ना इतनी मुसीबत, इतनी कष्ट वाली ज़िंदगी है कि कुछ कहने वाली बात नहीं। बच्चे तो मतलब सबके घर में, किसी किसी के घर में मतलब बहुत लोग होते हैं उस संभालने वाले, और किसी किसी के घर में कोई भी नहीं होता है। तो हमारे जैसे कि हमारी ऐसी स्थिति है कि हमारा कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बर्तन धो ली हूँ, और उसके बाद यहाँ पे कपड़े भी धो रही हूँ। तो फटाफट से कपड़े धो लेती हूँ। पानी की इतनी समस्या होती है यहाँ कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, पानी की बहुत दिक्कत होती है। तो कल तो बिल्कुल पानी नहीं आया था, कल बहुत लेट हो, खाना भी बनना मुश्किल हो गया था। तो बहुत लेट मैं खाना बनाई हूँ, और ये कपड़े थोड़े से थे, तो फिर इसको मैं आज जो है ना धो देती हूँ। आज रात को पानी आया था, तो जब आया था रात को 4 बजे ही आ जाता है पानी, तो फिर थोड़ा सा पानी भरी हूँ। और उसके बाद अभी देखो यही जो भी कपड़े थे, मैं सोची चलो जल्दी से धो लूँगी। तो कपड़े भी मैं ना ज़्यादा नहीं धोती हूँ, कपड़े भी थोड़ा ही मतलब हिसाब से, जैसे जितने पानी के हिसाब से धोती हूँ, क्योंकि पानी जितना कम रहता है तो काम भी उसी हिसाब से करना पड़ता है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी कपड़े धो के फिर फरिया लूँगी, और उसके बाद नहा लूँगी। तो अभी टाइम ना मतलब 10:30 का हो गया था, तो मुझे 11:30 क्या 11 बजे से पहले ही, या 11 बजे तक सारा काम मुझे ख़त्म करना पड़ता है। तो क्योंकि ना आने के बाद फिर मेरे पास टाइम नहीं मिलता, फिर काम भी नहीं करने का मन करता है, और आते आते मुझे 12 साढ़े 12 बज जाता है। तो इसीलिए तो यहाँ पे जल्दी से, और कपड़े उपड़े धुल जाते, नहा वहा लेती हूँ। तो फिर मुझे थोड़ा सा मतलब अपने लिए भी थोड़ा आराम चाहिए होता है। तो उतना दूर जाना आना, काफ़ी दूर जाना पड़ता है, स्कूल है जो बाबू का, तो वहाँ से मतलब आते आते 12 बज जाता है। तो फिर बहुत दिक्कत होती है मुझे। तो देखिए कैसे कैसे पानी का बचत, मतलब काम कैसे कैसे करना पड़ता है पानी की वजह से। तो यहाँ पे सारे ज़्यादा कपड़े नहीं थे, थोड़े बहुत ही कपड़े थे। तो यहाँ पे एक बार मैंने निकाल दिया है, दोबारा फिर पानी डाल के इसमें खंगाल के फिर उसके बाद निकाल दूँगी, फिर जाऊँगी बाहर डाल दूँगी। तो अभी तो ऐसे धूप हो ही रहा है, तो कपड़े सूख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब धूप नहीं होते हैं ना, तब कपड़े सुखाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है।
और आप लोग कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का ना सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप लोगों के सपोर्ट के बिना ना कुछ भी नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करना। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। तो चलिए, अभी मेरा कपड़ा उपड़ा धुल गया है, फिर मिलते हैं आप लोगों से नहाने के बाद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ही ठाक हूँ। तो कहते हैं ना, ज़िंदगी में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता, और मेरे साथ भी वही हुआ है। और मेरे पहले से ही मेरे 2 बच्चे थे और अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ, आप लोगों को पता है, मैं बताई भी हूँ। तो अभी मेरा 8वां मंथ चल रहा है और ऐसे हालत में पति मतलब छोड़ के चला जाए तो बताइए क्या हाल होगा। किसी भी औरत के साथ अगर ऐसा होगा तो कैसे रहेगी, कैसे होगा, मतलब हर चीज़ की दिक्कत है। कैसे मेरी डिलीवरी होगी, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। अगर ना मायके से ना ससुराल में कोई मेरे सास ससुर भी नहीं है, मतलब कैसे होगा मुझे खुद नहीं समझ में आता है। बच्चे मेरे अभी बहुत छोटे छोटे हैं। वैसे मुझे करना नहीं था ना। काफ़ी लोग कमेंट कर देते हैं कि आपकी फैमिली तो कंप्लीट थी तो फिर आपने ऐसा क्यों किया। तो इसमें भी मुझे दिक्कत इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जी नहीं सकती। या तो मैं बचूंगी या तो मेरा बच्चा। पता नहीं, क्या पता भगवान क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, वो तो भगवान ही जाने। क्योंकि इतनी कमज़ोरी, इतनी अंदर से मुझे इतनी दिक्कत हो रही है और इतना तकलीफ़, इतना परेशानी मुझे हो रही है ना कि मैं आप लोगों को कितना बताऊं। ये एक औरत बता नहीं सकती ना उसको कितना मतलब दर्द हो रहा है, ऐसे नहीं बता सकती कोई। और उसमें मुझे सब कुछ करना है। मेरे बच्चे हैं, मुझे बच्चों को भी देखना। आप समझ सकते हैं, एक घर की औरत जो होती है, लेडीज़ जो होती हैं, उनका घर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर बच्चे साथ में हैं और अगर पढ़ लिख रहे हैं ना तो कितना सारा काम होता है, हर औरत को पता होगा। तो अब आप लोग सोचिए, ऐसी हालत में मुझे घर में भी बच्चों के लिए जो भी करना है, अगर मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो बच्चे मेरे क्या खाएंगे। तो जैसा भी है, नमक रोटी जो भी होता है वो तो मुझे बना के देना है। और अगर मेरे बच्चे ऐसे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं इतना कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं। किसी अच्छे से घर में, आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से घर में रहती हूँ। तो मेरी मजबूरी है, कोई औरत नहीं चाहती इस तरीके से रहने के लिए, पर मेरी मजबूरी है, मुझे रहना है मेरी मतलब मजबूरी कहते हैं ना जिसको, मजबूरी ऐसी चीज़ होती है, पता नहीं क्या क्या करवा देती है। तो बस ये भगवान की मर्ज़ी थी, जिसको मतलब आना था। मैंने कोशिश तो बहुत किया, लेकिन मैं किसी की जान तो नहीं ले सकती थी। पर मुझे नहीं पता था आधे अधूरे पे जाने के बाद इतना मतलब सब मेरा साथ छोड़ देंगे, मुझे कुछ नहीं अंदाज़ा था। तो अब तो बस भगवान के भरोसे हैं और आप लोगों के भरोसे हैं। आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोगों से बार बार यही बात कहती हूँ। और आप लोग जो कहते हो ना, मतलब कि आपकी फैमिली कंप्लीट थी तो फिर आपने तीसरा बच्चा क्यों कर लिया। देखिए, कंप्लीट तो थी, तो मुझे भी पता था, लेकिन जो होना था ना वो तो जो होना होता है वो हो जाता है। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था और मैं आप लोगों को क्या बताऊं, बाद में मुझे काफ़ी दिन के बाद पता चला, जिसका कोई मतलब डॉक्टर भी मुझे कोई कुछ नहीं मतलब वो करने के लिए बोल रहे थे, जिसकी वजह से मुझे करना ही पड़ा। और कहते हैं ना, जब भगवान के घर से जब आता है ना तो उस इंसान को मुझे पता है मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे परवरिश करने में बहुत दिक्कत होगी। आज के ज़माने में इतनी महंगाई है, पर जो आएगा वो अपनी किस्मत लेके आएगा, वो अपने नसीब किस्मत से। जैसे मैं दोनों बच्चों को खिलाऊंगी वैसे उसको भी खिलाऊंगी। मेरे ऊपर किसी का हाथ नहीं है, लेकिन मैं अपने ऊपर थोड़ा सा हिम्मत बांधती हूँ कि अगर आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे तो मुझे लगा कोई है तो फिर मैं ज़रूर से मतलब अपना बच्चों का पूरा ध्यान दूँगी। और अभी इस टाइम पे देखिए कुछ खा ही नहीं हो तो ऐसे लग रहा है पेट में पता नहीं कैसी खलबली सी मच रही है। तो क्योंकि कुछ खाने का क्या मन करता है, कुछ जो भी खाने पीने की तो आप लोग समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो जो भी मिल जाए, कहते हैं प्रेगनेंसी में ये खाना चाहिए वो खाना चाहिए, पर क्या खाना चाहिए। तो यही कुछ बातें हैं, ऐसे पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिखा हुआ है और कब तक ऐसी स्थिति मेरी चलती रहेगी।
और चलिए बहुत ज़्यादा मतलब ना टाइम हो गया, 11:15 हो गया है। जा रही हूँ बाबू को स्कूल से लेने, क्योंकि हो गया है स्कूल, 11:30 बजे छुट्टी हो जाती है। तो अभी मैं जा रही हूँ उसको लेने के लिए, फिर आप लोगों से बाद में मिलती हूँ।